कलयुग भाग 4। काल की गुफा और कुरुदेव से पहली भयंकर भिड़ंत। प्रारंभ। जब रात्रि ने चिताया शाम के समय शंभल ग्राम की सीमाएं असामान्य रूप से शांत थीं, लेकिन कल्कि को अपने अंतर में एक तेज कंपन का अनुभव हुआ, जैसे समय स्वयं चेतावनी दे रहा हो। रात्रि के अंधकार में आकाश पर एक उल्कापिंड टूटकर गिरा। वह दिशा थी दक्षिण की ओर स्थित काल गुफा, जहां वर्षों से बंद था कुरुदेव का मायावी दुर्ग। कल्कि ने आंखें मूंदी और सुनाई दी एक गूंजती हुई वाणी, हे धर्मपुत्र, अब तुम्हारा सामना उससे होगा जो केवल मांस नहीं, मन की परछाई को भी खा जाता है। प्रस्थान। देवदत्त की उद्यान। कल्कि ने देवदत्त, उनका दिव्य घोड़ा, की लगाम खींची। देवदत्त ने एक तेज नाद किया और दोनों नभ में उठे। रात्रि में उड़ते समय नीचे दिखती थीं झोपड़ियों में जलते दीपक, भयभीत लोगों की बंद खिड़कियां और कुछ जगहों पर काले धुएं में लिपटी सभ्यताएं, जहां कुरुदेव की छाया थी। कल्कि का हृदय अडोल था। उनकी कमर में बंधी थी तलवार वज्रनंदिनी और कंधे पर था ब्रह्मर्षियों का ताम्र वरदान पत्र। धर्म के लिए जो लड़े वही काल से पार पाए। काल गुफा का प्रथम दर्शन। देवदत्त जैसे ही गुफा के पास पहुंचे, वहां का वातावरण एकदम परिवर्तित हो गया। हवा भारी हो गई, दिशा भ्रमित करने लगी और स्वयं समय का प्रवाह मंद पड़ने लगा। काल गुफा किसी पर्वत के भीतर बनी एक जीवित संरचना थी। वह सांस लेती थी, उसकी दीवारें धड़कती थीं और भीतर से आती थी हजारों आत्माओं की कराह। जैसे ही कल के अंदर पहुंचे, एक भ्रमिल दृश्य बना। उनके सामने था उनका ही एक रूप, जो कह रहा था, तुम कौन हो? धर्म का सेनापति या नया अधर्मी? कल्कि ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने आंखें मूंदी और अपना नाम लिया, नारायण। वह भ्रम क्षण भर में टूट गया। कुरुदेव से पहली मुठभेड़ गुफा के गर्भ में कमल के आकार का एक आसन था। उस पर बैठा था कुरुदेव, ऊंचा, भुजाओं में नागों की मालाएं, नेत्रों में लाल आंधियां और शरीर पर तांत्रिक मंत्रों से बने कवच। वह मुस्कुराया, तो तुम ही हो विष्णु के अंतिम रूप? देखो कल्कि, मैंने धर्म को उसके ही मूल में हरा दिया है। अब लोग स्वयं पाप को पूजते हैं। तुम क्या बदलोगे? कल्कि शांत रहे। उन्होंने उत्तर नहीं दिया, बल्कि अपने चरणों में जल छिड़का और गुहा के भीतर का अंधकार कांप उठा। महासंग्राम की पहली लहर कुरुदेव ने अपनी माया से छाया योद्धा बनाए। वे बिना शरीर के थे, केवल भ्रम थे, परंतु वे कल्कि की तलवार से भी नहीं कटते थे। कल्कि ने ध्यान लगाया, तब ब्रह्मर्षियों का मंत्र स्मरण हुआ, सत्य का प्रकाश ही भ्रम को भेदता है। कल्कि ने अपने मस्तक पर से श्वेत तेज छोड़ा। एक प्रकाश किरण निकली और गुफा की छाया में छिपे भूतकाल के डर, ग्लानि और मोह जलने लगे। छाया योद्धा ध्वस्त हो गए। गुप्त द्वार और एक चेतावनी। कुरुदेव तिलमिलाया। उसने समय को उलटने का प्रयास किया और गुफा की दीवारों में समय गति विकृत होने लगी। लेकिन तभी गुफा का एक गुप्त द्वार खुला, जिसके भीतर कैद थी कल्कि के पूर्व जन्मों की स्मृति। जैसे ही कल्कि उस द्वार के निकट पहुंचे, एक चेतावनी गूंजी, यदि तुम भीतर गए तो तुम्हारा वर्तमान अस्तित्व जल सकता है। कल्कि ने उत्तर दिया, यदि सत्य के लिए मेरा यह रूप मिटे तो मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। भाग का अंत। लेकिन कथा जारी है। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही कल्कि की चेतना एक अन्य स्तर पर चली गई। अब वह न युद्ध था, न दर्शन, बल्कि स्वयं से युद्ध, जहां कुरुदेव अब केवल बाहरी राक्षस नहीं, बल्कि मन का वह अंधकार बन गया था जिसे हर युग में हर साधक को जीतना होता है। जारी रहेगा। भाग 5। पूर्व जन्म की स्मृति और वैराग्य का द्वार। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट्स करें, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए प्रेरणा है। और आप इस कथा के बाद कौन सी दूसरी कथा वीडियो के रूप में देखना चाहते हैं, मुझे लिखे। जय श्री हरि।